राजा के ललाट में घलो। अब सिपाही खड़े ही थे, देखो राजा को किसने पत्थर मारा, खून निकलने लगा। 4-6 सिपाही गए, उसको पकड़ ले आए। अब वो कपराओ, मंत्री भी बैठा था, बोले क्यों रे तूने राजा को पत्थर मारा? कहने लोगों मालक अब्बा हमारी ऐसी मान ले तो वही साल मूड़ मुड़वाई और वही साल और गिर गए। हम 3 दिन के हते भूखे, हमें लगी थी भूख, हमने सोची 2-4 बेरा ही खा ले, हमारे में ही खून हो गए। अब किस्मत ऐसी कि वो पत्थर आ जाए, राजा को बैठने तो सुने में घालो। मंत्री ने कहा इसमें 25 कोड़ा लगाओ। राजा बैठे बैठे बोले पहले ऐसे जा पूछो, ऐसे हमारी कछु बुराई है का? क्यों रे राजा से तेरी कोई बुराई है जो तूने पत्थर मारा? कहने लगे साहब हमारी का बुराई? मंत्री बोलो तो मारो 25 कोड़ा। राजा बोलो पहले क्या बताओ मंत्री, जैसे जो पत्थरा हमें ने लग के वो बेरी में लग जातो तो का हो? तो मंत्री बोलो 1-2 बेर गिरते जो खा ले तो एक ही भूख मिट जाती। राजा बोलो तो काय मंत्री तुम्हारी नजर में रेखा हम बेरी से भी गए गुजरे हैं, बेरी में पत्थरा घले सो की भूख मिटे और हमें पत्थरा घले तो कोड़ा घले। सबसे पहले तो ये भिखारी को कराओ भोजन और आज के बाद एक टीम गठित करो, वह टीम पूरे राज्य में शाम को घर घर जाके पूछे कि मेरे राज्य में कोई भूखा तो नहीं है, आज के बाद मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, संतों के गुण। तो ऐसे संतों का जब अपराध कोई करता है, एक बात और सुन लिया आज अच्छी, असली संत कबहू श्राप देत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, असली संत कबहू श्राप ने देखो, वो तनक से स्वार्थ में अपने जीवन को भजन नाश न कर है और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डरज्जू ने ये तुम कुछ नहीं कर सके। कहूं ऐसे श्राप से मरत होते तो अकेले नरसिंहपुर जिले में मरते 2000 रोज। जेने 100 को ने दबे वही को श्राप दे देते कि भाषा में हो जाओ तो ही मार जाता। मुतके फिर रहे रे स्टील के डिब्बा लाए, कुछ नहीं होने इनसे। और तुम्हारे बनने हुए बाबा तो पाए हम बता रहे 2 महीना दाढ़ी भरने बनवत दो 100 रुपया बचाइए। 50 की ले लीजिए नीली पीरी लुंगी, अब 50 रुपया को स्टील को डिब्बा सो तुम बाबा होगा तो लगने क्या है? ने भजन ने पूजन ने नियम ने धर्म, अकेले रखा है गाड़ी लाए स्टील के डिब्बा में घूम रहे, कई संतों को अपमान कर रहे। तो कुछ नहीं कर सकेंगे को जब भी खुद को नहीं कर पाए आज नो कछु सब बिल्कुल नहीं डर शराब बार में। पहले रे आदमी भारी डरा तो शराब को नहीं कि कोई शराब ने दे दी वे, अब तो तुम दे ही दो सो वो पी ले। अब आदमी शराब ढूंढत फिर रहा। एक कथा को हमारे अरविंद भाई को 4-6 महीना हो गए, कार्ड बांटा तो पंपलेट फ्लेक्स सब पूरे घर के फिर रहा है, रिश्तेदार फिर रहा है, मित्र फिर रहा है। आज तक तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में एक आध कलारी को पंपलेट छपो, कहूं तुम उन्होंने चिप को देखो ही हाथ उठा दिया। अच्छा क्यों में लिखो है कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके क्षेत्र में एक नई कलारी का उद्घाटन हो रहा है, एक बार जरूर पधारें। बताओ आज तक पंपलेट चिप को कहूं काय से उन कलारी वालों को पता है कि खुल भर जान दे वे तो कुत्ता से सूंघता है। अबे यार तुम कितना दूर कलारी खुलवा दे, ये देश को जो ही तो दुर्भाग्य है कि दूध आदमी मनाए मनाए नहीं पी रहा हो, वो दारू जूता खा कर पी रहा हो। हाँ एक बार को हमसे कह रहा हूं तो कई गुरुजी दारू के संगे प्याज अच्छी लगत है, नमकीन अच्छो लगत है। हमने कही तुम्हें पता नहीं है जूता और अच्छी लगत है, वो खात भी हैं जी। यही से दारू पीवे बारों की खुराक कम रहते, ज्यादा रोटी नहीं खा दारू पीवे बारों। अब वो का खाए यार, रोटी खाए के सब्जी खाए के लाई लोन की पनंगे खाए, चाय जेने उतार के 2 चिपकाई वो को पेट भर गया, घरे आके वो रोटी नहीं खा रहा।
जो ना जे दारूगा घरे रोटी ने खाए जान जज्जू के लाई लोन खाए आए ऐसे भूख मर गई इनकी। का यार काय को पी रहा है, काय को मर रहे हो रे। अच्छा दारू तुम पियो वो गारी जे हमारी बेने भोगे मार जे और खाए तुमने तो सुकारी क्यों बेन हम बता रहे उपाय जो ना चिपी के आए सो भीतर को लगा जो कुंदा ऐसी घुटी दी को करहाई में के हफ्ता कुत्ता सो खुच रहे ने तो को बता पे है कि हमें लोग आई ने मारो जाई कहे कि रात में पाँव फिसल लगाओ तो वो तो खतरनाक होते हैं आज इधर नेरे जे को काम बनन दिए में चाहे जे के ब्याह कारज में पहुंच जात वो की सत्यानाश करके आधा घंटा में लड़ भड़के और तुम तो सुंगरा से डरे रहे ट्राली में और वो की सत्यानाश कर दी तुमने पूरे कार्यक्रम के। आजकल आदमी दारू पी के तेरा ही में जान लगो कम से कम वो दुख में तो नहीं जाओ रहे हो के तुम तो हम बता रहे तेरा ही मेरा ही में जो पी के आ चाहे जीजा हुआ चाहे फूफा अच्छे 4 लठ दो जो कर हाई पे हो पता पड़े ने के मारो कौन है जिंदगी ससुरा रहे ने कुमार साहब बुलाए बुलाए ने अरे राम क्या करेंगे बच्चे कौन से कितनी का है। बात चल रही थी कि भगवान खुद का अपराध सह लेते हैं पर संत का अपराध भगवान से नहीं सहा जाता। सांब ने वो मूसल घिसा जो दुर्वासा के श्राप से हुआ इतना सा टुकड़ा बचा वो कहां डाल दिया समुद्र में एक मछली ने उसे खा लिया। जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारा और बाण पे वो टुकड़ा लगा लिया मछली के पेट से। जहां पर वो मूसल घिसा गया समुद्र के किनारे वहां एलक नाम को घास भाव। अब आप कहते का बोलत हैं सो तुमने समझ जाइयो हमारे सागर जिले में कहते हैं छुरिया चारों एक चारों होता है बिल्कुल तलवार घाई नुकीलो हाथ लग जाए तो हाथ ब्लेड सी फिरत है। अब वो खजू कछु तुमने कहते हो सो समझ जाइए वो घास वो मूसल के घिसे से भाव। भगवान ने अर्जुन को बुलाया और कहा अर्जुन आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। तुम अच्छे जो बचे खुचे धार में गोपी ग्वाल हैं इनको ले जाओ। अर्जुन आ रहे थे रास्ता में मिल गए कोल भील। ए अर्जुन तुम्हारे साथ जितने भी ये रानियां हैं इनके जेवर उतरवाओ और हमें दे दो। अर्जुन बोले तुम हमें जानत हो हम बेई अर्जुन आए जिनने बाणों के रास्ता बना के एरावत उतार लो तो पर आज अर्जुन ने जैसे ही बाण पे धनुष रखा डोरी ढीली पड़ गई क्योंकि ताकत अर्जुन की थोड़ी थी ताकत तो बांके बिहारी किया था। इतने आदमी बलवान नहीं हो रहे समय बलवान होते। अब तुम बताइयो तला में जब तक पानी और मछलियां रहे तो वे मछलियां चिंटी खाते और जोन देना वो पानी री तो सो बेई चिंटी मछलियों को खा जाता। अब बताओ अपन बलवान कौन को कज्जे चिंटी को के मछलियां को। दीवाल पे छिपकुली चिपकी रहे थे कीड़ा खाते चिंटी और एक दिन अब बेई चिंटी मिलके छिपकुली को खा ली। अब कौन को बलवान के हो तो ये तो बलवान मलवान को नहीं और नहीं तो आए कौन गुंडा। गुंडा तो 2 ही चीजें हैं रे हमारी नजर में 1 लोटा पानी और 4 रोटी जी आए गुंडा। तुम अब अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दे गोड़ों में गोड़े बधे हैं तो ने बने हैं खावे और पानी भरने दे जो अच्छे अच्छे गुंडा मुंडा बने फिर रहे। ध्यान रखियो समय के समय समय की बात है समय हो तो बलवान और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन बेईमान। अर्जुन लौट करके आए ये दुष्टन ने देखा
अर्जुन, तेरे चेहरे पे जो क्षत्रियों वाला तेज था वो कहां चला गया? क्या तूने किसी संत का अपराध कर दिया जिसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया? अर्जुन, क्या किसी को दान देकर वो दान की वस्तु पूरी ना कर पाया जिसके कारण तेरा तेज चला गया? अर्जुन, क्या किसी के प्राणों की रक्षा का वचन देकर उसके प्राण नहीं बचा पाया जिसके कारण तेरा तेज चला गया? अर्जुन, तूने किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही दुष्टन ने कहा, अर्जुन तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया, अर्जुन चरणों में लिपट गए। बोले भैया, भगवान ने धरती छोड़ दी। जो इतने शब्द माता कुंती के कानों में पड़े कि भगवान ने धरती छोड़ दी, धन्य है माता कुंती, कुंती ने शरीर ही छोड़ दिया, 1 मिनट नहीं लगो। दुष्टन ने कहा, अर्जुन जब हमारे परम धन श्री कृष्ण ही हमारे नहीं रहे यहां पर, तो हम रह के क्या करेंगे? 14 साल की अवस्था में परीक्षित को बुलाओ भाव। पत्नी का नाम था इरावती। पांडव स्वर्गारोहण को जाने लगे तो परीक्षित को बुलाया और कहा, बेटा अंतिम शिक्षा। अंतिम शिक्षा कौन सी? युधिष्ठिर बोले, परीक्षित हम पांडवों के जीवन में बहुत संकट आए। तुम्हारी दादी को भरी सभा में नग्न करना चाहा, तुम्हारे मजले दादा को विष दे के मारना चाहा, हम 5 भाइयों को लाक्षागृह में जलाना चाहा, पर बेटा इतनी विपत्ति के बाद भी हमने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा और आखिरी में हम की विजय हो गई। तो बेटा तुम्हें अंतिम शिक्षा जा है कि अब भगवान कृष्ण तो रहे नहीं है, तो तुम एक काम करियो, जीवन में कितना विपत्ति आवे, हमने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, तुम कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो तुम्हारा जीवन में कोई अनिष्ट नहीं होगा। क्योंकि अंत में काम तो भगवान को नाम ही आमने। अच्छा, तुम अस्पताल में भर्ती हो, डॉक्टर आवे ऑपरेशन करवे, तो ऑपरेशन थिएटर में वो बाप फुठाड़ो रहने अपने डॉक्टर कहते बाहर हो जाओ, भली तुम पिताजी आओ, मां पत्नी भाई बहन कोई भीतर नहीं रहेगा। जब डॉक्टर तुम्हारी पूरी चीड़ा फाड़ी कर दे है, उस समय को बचे है तुम्हें? मां बाप भाई पैसा पहुंच पकड़ नेतागिरी दादागिरी गुंडागिरी, वो समय तो सिर्फ भक्तिगिरी ही तुम्हें बचाएगी। जो तुमने भजन किया है वही तुम्हारे साथ जाएगा। क्योंकि जब कोई काम नहीं आता तब भगवान काम आते हैं। जब भगवान अर्जुन को लेकर राजा द्रौपद के थे स्वयंवर में गए, तो भगवान गली में समझा रहे थे अर्जुन को, अर्जुन वो तो तुम्हें विशेष ख्याल रखने। बोले का? बोले खोला तेल में मछलिया की आंख देखने और फिर लक्ष्य भेदन करने हैं, पांव जमाइयो, हाथ साधियो, नजरें टिकाइयो और लक्ष्य साधियो। अर्जुन बोले प्रभु जी बताओ, जब सब हम ही कर रहे हैं तो तुम काहे को चल रहे संगे? भाई हम ही को पांव साधने, हम ही को मछलिया देखने, हम ही को हाथ साधने, हम ही को लक्ष्य भेदने, तो तुम काय खो जा रहे? भगवान बोले अर्जुन हम वो काम कर रहे हैं जो तुमने करते हो। अर्जुन बोले ऐसा कौन सा काम है जो हमने कर पे तुम कर दो? भगवान बोले जो वो जल खोल रहा है वो स्थिर वो समय हम कर रहे हैं, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो काम हम कर रहे हैं जो कोई नहीं करता। उस समय फिर भगवान हमारा साथ देते हैं। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी ने सोची देखे हमारे सियाने हमें कहा छोड़ गए, अच्छी सजे धजे रथ पे बैठे और अपने राज्य घूम भी निकले। पहली बार 4-5 सियाने बैठे थे। बोले जाना थोड़े जो कौन लड़का आए जो रथ पे बैठो? बोले को? बोले जो बोई लड़का आए जे की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी थी। परीक्षित ने कही वाह यार, हमारी चिनार भगवान के नाम से है,
तन्ना कोरांगे बड़े एक बोले सुनो तो रे इनको छोड़ो, जल जला हतो इनके बाप को, अभिमन्यु को। बोले का? बोले अभिमन्यु ने पेट में बैठ के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख लाई थी। एक और सियाने बैठे थे, बोले इनको छोड़ो और इनके बाप को, सही जल जला हतो इनके बब्बा को। मतलब बोले इनके बब्बा के घरे भगवान ड्राइवरी करते, अर्जुन को रथ ने चलाते। परीक्षित ने कही वाह यार, हमारे सियाने इतना सम्मान छोड़ के गए। कछ एक काम ऐसो करके जाइयो प्यारे कि तुम्हारी आवे वारी पीढ़ी भी गांव में और क्षेत्र में सिर उठा के चले। एक आध काम तो ऐसो कर जाइयो कि तुम्हारा नाव अमर हो जाए। ऐसे हमारे से कछ नहीं होती आए। ऐसे तो ये नेताओं की सभा में नहीं चल रही हाथ फरक जी, कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, नहीं चल रहा। अच्छा उनको भैया मैया से कोई मतलब नहीं है, ने वे झंडा देखें, ने डंडा देखें, ने पार्टी देखें, वे तो पग्गा पैकेट और 300 रुपया देखा थे, जे ने दे दे वही जिंदाबाद। वे तो उतने फिक्स है रे, वे तो कौन पार्टी में चले जाएं। जनता ले आई गई, जनता नहीं ट्राली में भर के नहीं लिया पैकेट में। इतनी बड़ी जनता ले आवे, अच्छे नेता को पसीना आ जाए, कम से कम तो आदमी जोरे में लग जाए 50 लाख रुपया। एक ट्रक तो दारू पे बजे और अच्छे जात नहीं जाऊं, बताओ अपन काय खोजे गए हो कम को जिंदाबाद मुर्दाबाद में अच्छे आदमी। जे बहने जा रही हूं तो 300 में जो बैठी भले भले घरों की हमारी बहन है, ये तो 300 रुपया और पग गया कमाल करें। हाँ अच्छी दारू पिया दाई। आज की राजनीति की सत्यानाश, तो नेता भी जात चीन गए कहने उनको देश के विकास से मतलब आए, उनको तो पगवा से मतलब है। जेने चुनाव की रात में पिया दो वोट सवेरे पक्की। एक नेताजी गए रे, कह लगे कल मतदान है ध्यान रखियो, जेले 1000 रुपया वोट के। वो बहुत दिमागदार आदमी है, तो कह लगो भैया ये बार हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे पूरे घर की वोट तुम्हें कहाई, हमें तो तुम्हें गदा लुवा दे बस, गदा। बहुत ध्यान से पकड़ की बात। कह लगे भज्जा एक गदा भर लुवा दे। उन्हें 4-6 जगह पता करो, गदा कहूं 25,000 को, कहूं 15,000 को। वो घूम फिर के आ गो, कहने लगे यार 15,000 से नीचे में गदा मिला ही नहीं रहो। तो वो कहने लगो तुम्हारी नजर में कहा हम गदा संगाए गुजरे, 15,000 में गदा नहीं भी कराओ और पग्गा में आज को वोटर भी कराओ, तो गदों से खराब कहा है तुम्हारे। 15,000 से नीचे गदा नहीं बिके रे, अब तुम्हारे पंगों में बिक जाते नेतों के, तो गदा संगाए गुजरे हो, मर जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के। वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात कहां चल रही थी? जिंदाबाद मुर्दाबाद। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। ऐसी नाम आओ नहीं पर व्यास गद्दी कह रही है, बात ध्यान से सुनियो। जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, अच्छे काम करने वालों का नाम रहेगा। संत कबीर, सूर, रैदास, नानक, प्रहलाद, ध्रुव, कर्मा देवी, अवंतिका बाई जी, अहिल्या देवी, जब तक सूरज चांद रहेगा इनका नाम रहेगा। इसलिए कुछ एक काम ऐसा करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम रहे। अरे हम कहते गांव के कोनो मंदिर ही एक आध बनवा के चली जाए, जो भगवान ने पैसा दाव हुई तो घर में नाम आओ नहीं रहते। अरे तुम तो करोड़ों की छोड़ जा, अरबों की छोड़ जा, जोन को छोड़ हो पेलो लूघरा बोई दे तुम्हारी खपर जा। ध्यान राखियो। हाँ वही मार है लूघरा जो करोड़ों की छोड़ रहा है, अपन जोड़ रहा है।
एक आध काम तो ऐसो कर जारी दारो। घर में अपनो नाव पता है कब नो चल ले, हम ही रो मान ले तुम तो, या हमारे पिताजी को मान लिया, भाई पिताजी हमारे पिताजी को नाव रहे हैं, जैसे हमारे ब्याह में छपो हो उनको नाव छपो ही तो। अब भाई हम लड़का को ब्याह कर सो पिताजी को नाव लिखे, सत्य को करो स्वीकार, जो कहूं बचे रहे तो प्रपुत्र, कहूं चले गए तो स्मृति से इस प्रपुत्र मनो लिखवाने पर हमें पापा को नाव, चाहे भी राय चाहे नहीं राय। और जोन देना हमारे नाती को ब्याह भाव सो हमारे पिताजी को नाव खत्म कार्ड से, फिर हम ही रहे हैं बब्बा पापा थोड़ी बब्बा पिताजी खत्म कागज में से। फिर पिताजी को नाव कबे लाओ पता हमारे, या हमारे नाती को ब्याह हो जाए सो कहे बाप को नाव, सो हमारे मोड़ा को लाओ, फिर बब्बा को, फिर हम लाओ बोले फिर आजे को, फिर हमारे पिताजी को नाव लाओ हमारे नाती के ब्याह में। और जोन देना हमारे मोड़ा के नाती को ब्याह भाव सो हमारे पापा को नाव होते से भी खत्म, फिर हम आ जाए आजो में नहीं आ जाए, फिर कोई नाव नहीं ले रहा हो। तुम तो तुम्हारे हो जा ठाणे 11 पीढ़ी पहले के बब्बा को नाव बता दे, पट्ट से ठाणे होकर जी में दम हो। एक जने बता दे कि हमारे 11 पीढ़ी पहले बब्बा बे हते, जब तुम्हें नहीं पता तो दुनिया का खबर रहा। पर जेने कहूं मंदिर बनवा दो वो को नाव आज भी यो गांव में चलत के फलाने एक बब्बा भाई थे, उनने उनको नाव चाहे जी बे बब्बा आए। कोई कुआ बावड़ी तालाब कोई एक ऐसा काम करके जाओ कि जब तक ये गांव रहे, जब तक ये शहर रहे, तुम्हारा नाम रहे। तो जब तक सूरज चांद रहेगा अच्छाई करने वालों का नाम रहेगा। नहीं तो मैं तो के नाम को नहीं पता रहे नहीं कि नहीं जाने, तो सब भूल भाल जाते रहे। आओ काल चक्र चला, परीक्षित जी 45 साल के हो गए। एक दिन गए जंगल में, एक गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। इतने आदमी तर्क करा थे हम उन्होंने से कि महाराज तुम्हारे कछु विदाई दे, गैया और बैल भी बतियाऊ थे, बतियाते थे। तो बोले हमसे काय नहीं बतियात, तुमसे ऐसे नहीं बतियात कि तुम्हारे कर्म इतने खराब हैं कि तुमसे सगो भज्जा नहीं बोल रहा हूं गांव में, तुमसे कुत्ता बोलन लगे गांव के। बताओ तुमसे पड़ोसी तो तुमसे बोलो नहीं चाह रहा हो, ऐसे बनो तो रे भज्जा, तना व्यवहारिक बनो, समाज में उठबो बैठबो सीखो, बोलचाल सीखो, प्रेम से बोलन लगो। तुमसे 14 आदमी ठाणे बोलवे, अब तुम खुदा ही फिर रहे पूरे गांव में सुंगरा से, अजय सुंगरा ने को से बोल रहा है, ने हंस रहा है, 4 जने और हंस रहे हैं और बेवरा के ऐसे बेजाज जैसे मारा गा हो सुबह 8 आए हुए उनके घरे। अच्छी दादा हंस ले बोल ले रे, जिंदगी को ठिकाना नहीं मार जाओ, सीखो तो ना समाज को उठबो बैठबो नहीं ऐसी का थोत है। एक बहुत बड़े आदमी के गांव में गए बाबा जी, 5 दिन रुके रे बाबा जी, गांव को कोनो मिलवे ही नहीं आओ। बाबा जी जब जान लगे बोले काहे भगत जी हम 5 दिन से तुम्हारे घरे रुके हैं, हमसे को मिलवे ही नहीं आओ। वो कहने लगे जब हम आज तक को की छिड़िया नहीं तड़े गांव में, ने अच्छे में ने खराब में हमें मतलब ही नहीं। बंगला में से गाड़ी में बैठा तो चले जात, भीतर ही गाड़ी में से उतरत, हम आज तक हमें जो पता नहीं कि गांव में को रहे। बाबा जी बोले नहीं बेटा गलत बात है, जिंदगी कीमती है,